नमस्कार और स्वागत है आपका हमारी गीता सीरीज में। पिछले श्लोक में हमने देखा कि धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे हैं कि दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि में एकत्रित होकर क्या कर रही हैं। अब इस सवाल में धृतराष्ट्र का भय भी हमें दिखता है, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने अधर्म का साथ दिया है, मगर वो ये भी चाहते हैं कि युद्ध हो और उसमें उनके पुत्रों की विजय हो। तो चलिए जानते हैं अगले श्लोक में क्या हुआ। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत। अर्थात संजय ने कहा, हे राजन, पांडवों की सेना की व्यूह रचना का अवलोकन कर राजा दुर्योधन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर इस प्रकार के शब्द कहे। बस इतना ही, लेकिन अब समझते हैं श्लोक। संजय धृतराष्ट्र के पिछले श्लोक में पूछे गए प्रश्न का तात्पर्य समझ गए। वो समझ गए कि धृतराष्ट्र के मन में भय है, मगर वो इस बात की पुष्टि भी करना चाहते हैं कि युद्ध होगा। इसलिए उन्होंने वार्ता का विषय बदलते हुए उन्हें यह बताया कि उनका पुत्र दुर्योधन उस समय कुरुक्षेत्र की धरती पर क्या कर रहा है। अब दुर्योधन पर आते हैं। पिता के नेत्रहीन होने की वजह से एक तरह से राज्य वही चला रहा था और खुद को राजा मान भी चुका था। इस वजह से उसे यह कभी लगा ही नहीं कि पांडव इतनी बड़ी सेना एकत्रित कर पाएंगे। आप ये तो जानते ही होंगे कि दुर्योधन में ईर्ष्या भी बहुत थी। जब वह अपने सामने इतनी बड़ी सेना देखता है जो उसकी आशा के विपरीत थी, वह व्याकुल हो जाता है और सीधा गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंच जाता है। ध्यान देने वाली बात यहां यह है कि अब भी कौरवों की सेना पांडवों की सेना की तुलना में काफी बड़ी थी और उसमें महारथियों की संख्या भी ज्यादा थी। कुछ कम था तो वो था दुर्योधन का अपनी सेना की क्षमताओं में विश्वास। अगर उसके पिता पुत्र मोह में अंधे थे तो ईर्ष्या ने दुर्योधन को अंधा कर रखा था। अब सोचने वाली बात यह है कि हमें किसने अंधा कर रखा, हमारे लिमिटिंग बिलीफ्स क्या है। जैसे लड़कों को ये नहीं करना चाहिए, लड़कियां ये नहीं कर सकती, नाई का बेटा नाई ही बनेगा, कैसे करे अब ये सब, क्योंकि मेरी तो उम्र ही निकल गई है। ये सब उदाहरण है उन विचारों के जो हमें अपने जीवन की रणभूमि में युद्ध शुरू होने के पहले ही हरा देती है। हमारी पहली जंग खुद के इन विचारों से होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप अपने अंदर के इन विचारों को नहीं मार देते, तब तक आप अपने जीवन के महाभारत में विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। दुर्योधन तो तभी हार गया था जब उसके मन में यह नकारात्मक विचार आए। अगले एपिसोड में हम आपके समक्ष एक और श्लोक लेकर फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए और हमारे चैनल में इसी तरह अद्भुत वीडियोस को देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद और जय हिंद।